10 जानवर जो बिना पंखों के उड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जो आपको हैरान कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि उड़ान सिर्फ पंखों वाली ही होती है? आज हम आपको ऐसे 10 अद्भुत जानवरों से मिलवाएंगे जो बिना पंखों के भी हवा में उड़ान भरते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जानवर कुदरत के जादू की जीती जागती मिसाल है। ये अपने शरीर की बनावट और अनोखे गुणों का इस्तेमाल करके गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं और हवा में तैरते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन अद्भुत जीवों के बारे में। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर वाकई में बहुत मजेदार होने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी उड़ने वाली गिलहरी देखी है? यह देखने में बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी आम गिलहरी, लेकिन इसकी खासियत है इसके आगे और पीछे के पैरों के बीच की एक पतली सी झिल्ली। यह झिल्ली एक पैराशूट की तरह काम करती है। जब यह गिलहरी ऊपर से छलांग लगाती है तो यह झिल्ली फैल जाती है और इसे हवा में तैरने में मदद करती है। यह गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बहुत दूर तक जा सकती है, और वो भी बिना जमीन पर उतरे। यह देखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजारा होता है। उड़ने वाली गिलहरी ज्यादातर जंगलों में पाई जाती है और यह रात में जागती है। यह फल, मेवे और कीड़े खाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गिलहरी असल में उड़ती तो नहीं है, बस हवा में तैरती है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी बिना पंखों के इस तरह हवा में तैरना अपने आप में एक अनोखी और अद्भुत कला है ना? अब हम आपको मिलवाते हैं ड्रैको छिपकली से, जिसे उड़ने वाली छिपकली भी कहा जाता है। यह छिपकली दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में रहती है। इस छिपकली की सबसे खास बात है इसके शरीर के दोनों ओर फैली हुई चमड़ी की परतें, जो पंखों की तरह दिखती हैं। जब यह छिपकली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है तो यह अपनी इन परतों को फैला लेती है। ये परतें हवा में फैलकर एक ग्लाइडर की तरह काम करती हैं और छिपकली को हवा में तैरने में मदद करती हैं। ड्रैको छिपकली 20 फीट तक की दूरी तक उड़ान भर सकती है। यह देखने में किसी अजगर से कम नहीं लगती। यह छिपकली कीड़े खाती है और पेड़ों पर ही अपना घर बनाती है। ड्रैको छिपकली एक और मिसाल है कि कैसे प्रकृति ने अपने बच्चों को अनोखे गुणों से नवाजा है। अब बारी है उड़ने वाले मेंढक की, जो दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में पाया जाता है। यह मेंढक अपनी उंगलियों और पैरों के बीच की झिल्लियों की वजह से हवा में उड़ान भर सकता है। जब यह मेंढक छलांग लगाता है तो यह अपनी उंगलियों और पैरों को फैला देता है, जिससे झिल्लियां हवा में फैल जाती हैं। यह झिल्लियां पैराशूट की तरह काम करती हैं और मेंढक को धीरे धीरे नीचे उतरने में मदद करती हैं। उड़ने वाला मेंढक 50 फीट तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। यह देखने में बहुत ही प्यारा और अद्भुत लगता है। यह मेंढक कीड़े खाता है और पेड़ों पर ही रहता है। उड़ने वाला मेंढक हमें सिखाता है कि छोटा होना इसका मतलब नहीं कि आप बड़े सपने नहीं देख सकते। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे जीव से जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उड़ने वाला सांप। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह सांप दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है और यह हवा में उड़ान भर सकता है। लेकिन यह सांप असल में उड़ता नहीं है, बल्कि यह हवा में तैरता है। यह अपने शरीर को छपटा करके और अपनी पसलियों को फैलाकर ऐसा करता है। जब यह सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है तो यह अपने शरीर को सपाट कर लेता है और अपनी पसलियों को फैला देता है, जिससे उसका शरीर एक उड़न तश्तरी जैसा हो जाता है। यह आकार सांप को हवा में तैरने में मदद करता है और वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से पहुंच जाता है। उड़ने वाला सांप 30 फीट तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। यह सांप छोटे जानवरों जैसे कि छिपकली और मेंढक को खाता है। उड़ने वाला सांप हमें सिखाता है कि अगर आपके पास कुछ अलग है तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। चैप्टर 5। अब बारी है पानी के एक अद्भुत जीव, उड़ने वाली मछली से मिलने की। यह मछली दुनिया भर के गर्म पानी के समुद्रों में पाई जाती है। यह मछली अपने बड़े बड़े पेक्टरल पंखों की वजह से हवा में उड़ान भर सकती है। जब यह मछली पानी से बाहर छलांग लगाती है तो यह अपने पेक्टरल पंखों को फैला देती है, जो पंखों की तरह काम करते हैं। यह पंख हवा में फैलकर मछली को हवा में तैरने में मदद करते हैं। उड़ने वाली मछली 1300 फीट तक की दूरी तक उड़ान भर सकती है और हवा में 20 सेकंड तक रह सकती है।
यह मछली छोटे समुद्री जीवों को खाती है और अपने से बड़ी मछलियों से बचने के लिए हवा में उड़ान भरती है। उड़ने वाली मछली हमें सिखाती है कि सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। चैप्टर 6 दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं उड़ने वाले गेको से, जो दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में पाया जाता है। यह गेको अपनी उंगलियों, पैरों और पूंछ पर चमड़ी की परतों की वजह से हवा में उड़ान भर सकता है। जब यह गेको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है तो यह अपनी उंगलियों, पैरों और पूंछ को फैला देता है, जिससे चमड़ी की परतें हवा में फैल जाती हैं। ये परतें ग्लाइडर का काम करती हैं और गेको को हवा में तैरने में मदद करती हैं। उड़ने वाला गेको 20 फीट तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। यह गेको कीड़े खाता है और पेड़ों पर ही रहता है। उड़ने वाला गेको हमें सिखाता है कि अगर आपके पास सही चीजें हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चैप्टर 7, अब बारी है समुद्र के एक और अद्भुत जीव, उड़ने वाले स्क्विड से मिलने की। यह स्क्विड दुनिया भर के गर्म पानी के समुद्रों में पाया जाता है। यह स्क्विड अपने शरीर से पानी की तेज धार छोड़कर हवा में उड़ान भर सकता है। जब यह स्क्विड पानी से बाहर छलांग लगाता है तो यह अपने शरीर से पानी की एक तेज धार छोड़ता है, जो जेट इंजन की तरह काम करती है। यह धार स्क्विड को हवा में ऊपर की ओर धकेलती है और वह उड़ान भरने लगता है। उड़ने वाला स्क्विड 100 फीट तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है और हवा में 3 सेकंड तक रह सकता है। यह स्क्विड छोटे समुद्री जीवों को खाता है और अपने से बड़ी मछलियों से बचने के लिए हवा में उड़ान भरता है। उड़ने वाला स्क्विड हमें सिखाता है कि कभी-कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। चैप्टर 8, उड़ने वाला चींटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ चींटियां भी उड़ सकती हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में चींटियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो उड़ सकती हैं। इन चींटियों के पंख होते हैं, लेकिन ये पंख हमेशा नहीं दिखाई देते। नर और रानी चींटियों के पंख होते हैं, जिनका उपयोग वे मिलन के लिए करते हैं। मिलन के बाद रानी चींटी अपने पंख गिरा देती है और एक नया घोंसला बनाती है। उड़ने वाली चींटियां हमें सिखाती हैं कि टीम वर्क से कुछ भी संभव है। चैप्टर 9, उड़ने वाला बिच्छू। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और खतरनाक जीव से, उड़ने वाला बिच्छू। लेकिन घबराइए मत, यह बिच्छू असल में उड़ता नहीं है। यह बिच्छू दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है और यह ऊपर से कूदकर हवा में तैर सकता है। यह बिच्छू अपने शरीर को छपटा करके और अपने पैरों को फैलाकर ऐसा करता है। जब यह बिच्छू ऊपर से कूदता है तो यह अपने शरीर को छपटा कर लेता है और अपने पैरों को फैला देता है, जिससे उसका शरीर एक ग्लाइडर जैसा हो जाता है। यह आकार बिच्छू को हवा में तैरने में मदद करता है और वह धीरे धीरे नीचे उतरता है। उड़ने वाला बिच्छू हमें सिखाता है कि कभी कभी खुद को बचाने के लिए हमें अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। चैप्टर 10, उड़ने वाला कंगारू। अंत में हम आपको मिलवाते हैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के एक और अद्भुत जीव, उड़ने वाले कंगारू से। यह कंगारू असल में उड़ता नहीं है, बल्कि यह बहुत लंबी और ऊंची छलांग लगाता है। यह कंगारू अपने मजबूत पिछले पैरों और अपनी लंबी पूंछ की मदद से ऐसा करता है। जब यह कंगारू छलांग लगाता है तो यह अपने पिछले पैरों का इस्तेमाल खुद को ऊपर की ओर धकेलने के लिए करता है और अपनी पूंछ का इस्तेमाल संतुलन बनाने के लिए करता है। उड़ने वाला कंगारू 30 फीट तक की दूरी तक छलांग लगा सकता है। यह कंगारू पत्तियां, फल और फूल खाता है। उड़ने वाला कंगारू हमें सिखाता है कि अगर आप दिल से कुछ चाहो तो आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह थे 10 अद्भुत जानवर जो बिना पंखों के भी हवा में उड़ान भरते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्रकृति अपने आप में एक रहस्य है और ऐसे बहुत से जीव हैं जो हमें हैरान करते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।